जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 58, और वो इस तरह से है। यदा संहरते चायं कुरु मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम इसके शब्दों का भावार्थ समझते हैं। यदा मतलब जब, संहरते मतलब समेट लेता है, च का अर्थ है भी, अयम का अर्थ है यह, कुरुमः का अर्थ है कछुआ, अंगानी का अर्थ है अंग, सर्वशः का अर्थ है एक साथ, इंद्रियाणि का अर्थ है इंद्रिया, इंद्रियाणि अर्थेभ्यो का अर्थ है इंद्रियवश से, तस्य का अर्थ है उसकी, प्रज्ञा का अर्थ है चेतना, प्रतिष्ठता का अर्थ है स्थिर। अभी श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने शरीर को समेट लेता है, मतलब उसका जो शेल होता है कछुए का, जिस तरह से वो अपने शरीर को, जैसे कोई उसको लगता है, डर लगता है या उसको दिखाई देता है कि अब मेरे को किसी चीज़ से हार्म होने वाला है या तकलीफ़ होने वाली है, तो वो झट से अपना जो शरीर है अपने खोल के अंदर छुपा लेता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि उसी तरह आपको भी अपने इंद्रियों को वश में करना है, क्योंकि एक जो महान योगी होते हैं उनको अपने इंद्रियों पे पूरा वश होता है, पूरा कंट्रोल होता है। वो जब चाहे अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो अपने मन के कहने पे, मतलब खुद के कहने पे, ना कि जैसे हमारा जो, अगर हम देखें, हम जो साधारण लोग होते हैं उनका इंद्रियों पे बस नहीं होता और वो इंद्रियों के वश होते हैं, तो वो दास बन जाते हैं। जबकि हमें इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करके इंद्रियों को दास बनाना चाहिए। कई शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जो इंद्रियां है वो सर्प के समान, लाइक स्नेक की तरह उनको माना गया है, जहरीली माना गया है, क्योंकि वो बहुत ही चंचल होती हैं और गलत काम करने के लिए हमें मजबूर करती है। तो एक स्थित प्रज्ञ जो योगी होता है उसको कछुए की भांति होना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए और ना कि उस इंद्रियों के वश में खुद को कर लेना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि जिस तरह से जो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलरली कुछ शास्त्रों में दी गई है। तो उसको करने के लिए भी एक योगी को बहुत ही तपस्या तब जब करना पड़ता है, तब जाके वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। बट वो सब अगर वो नहीं करता तो भगवान में उसका मन कभी नहीं लग सकता। तो इसीलिए अपने जो भी इंद्रिया सुख होते हैं, इंद्रियों के जो डिज़ायर्स होते हैं, उसको त्याग कर अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर और ईश्वर में जो भी इंद्रियों का जो भी सुख है, वो सारा के सारा जो कर्म में जो भी हम लाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के लिए होना चाहिए, ना कि हमारी इच्छाओं के लिए। या हाँ, वो तो मैं मानती हूँ कि हमें जीना है तो इच्छाएं होंगी, बट जो इच्छाएं ज़रूरी नहीं हैं उसके ऊपर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए अगले श्लोक के लिए। जय श्री कृष्ण।